ओके जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है। पोटेंशियोमीटर हमारा वर्क करता है विल्डेस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। इस पे क्या होता है कि इसमें जो दो गैप हैं, गैप 1 एंड गैप 2, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है फर्स्ट गैप का सेकंड गैप का, इसका रेशियो मीन्स P बाई क्यू जो होता है ये हमेशा इक्वल आता है। ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये L के इक्वल है, तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 100 माइनस L, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी बैलेंस्ड कंडीशन में होगा इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल आएगा, मीन्स ये हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। अब बार बार क्या करेगा कि P के साथ कुछ कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर लेंगे। जैसे सपोज कि क्या बोल दिया कि P वाले के साथ एक कुछ सीरीज में लग गया एक रेजिस्टर X, तो अब क्या हो जाएगा ये P और प्लस X। तो अगर दो रेजिस्टर लगे PX, तो इस गैप का न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा P प्लस X। अगर वो Q ही है तो Q रहेगा। न्यू बैलेंस, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज तो यहाँ का लेंथ चेंज होगा, तो न्यू लेंथ जो भी होगा सपोज L डैश लिखेंगे, और कितना हो जाएगा L माइनस 100 माइनस L डैश। तो सिर्फ इसमें यही करना है, फर्स्ट गैप अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड गैप इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज किया है तो ये रेजिस्टेंस प्लस न्यू रेजिस्टेंस अपॉन न्यू लेंथ अपॉन 100 माइनस L, जो भी लेंथ आएगा। ठीक है, हमेशा यही करना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट गैप का रेजिस्टेंस सेकंड गैप का, अगर यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो आएगा इस गैप का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल लगाना है गैप 1 अपॉन गैप 2 इक्वल टू फर्स्ट लेंथ अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, ये करेंगे हम मीटर बेस में। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी दो सेल का EMF कंपेयर करने में और किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने में। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर का सपोज एक कोई वायर है, इसका वायर है AB, इसमें एक एक्सटर्नल सर्किट होता है जो कि इसको रन कराता है। इसमें इस सेल को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर सेल, और इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, ऐसे ऐसे जा रहा होता है, और साथ में लगा होता है इसके प्राइमरी सेल जिसका हमें EMF कैलकुलेट करना होता है। सपोज इसका बैलेंसिंग लेंथ यहाँ कहीं आ रहा है, ये A है और ये पॉइंट सपोज J, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है, ये आ रहा है L लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। तो जब बैलेंस होता है तो इसका डिफ्लेक्शन 0 रहता है। डिफ्लेक्शन 0 का मतलब जो भी करंट यहाँ से ऐसे आएगा वो पूरा करंट सिर्फ इस बार में फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करते हुए वापस चला जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें I की वैल्यू 0 रहेगी अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। इसका ये मतलब हुआ, अब क्या है कि जो हमारा वायर A to B होता है इसका भी कुछ ना कोई रेजिस्टेंस होता है। बाकी ये जो वायर हैं ये कनेक्टिंग वायर है, इनका रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, सिर्फ A to B वायर में। तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मान लो ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है V, तो करंट कितना आएगा, करंट आ जाएगा V इज इक्वल टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोज R और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज R डैश, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R, और यहाँ का हो गया पूरे वायर का A to B का R डैश। तो करंट होगा, करंट कैलकुलेट करो पहले, करंट I इज इक्वल टू आएगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ से आ जाएगा करंट। करंट के बाद में क्या निकाल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा पोटेंशियोमीटर वायर पे, यही I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप एट पोटेंशियोमीटर वायर मीन्स AB, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है I इंटू R। रेजिस्टेंस कितना है पोटेंशियोमीटर वायर का R डैश, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V अपॉन R प्लस R डैश इंटू R डैश, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। एक और चीज निकालते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि पोटेंशियोमीटर वायर पे हर यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ मीन्स मे बी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसके इक्वल आएगा, अगर तुम्हें निकालना है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज ऑन वायर AB अपॉन लेंथ ऑफ वायर L। तो ये यूनिट लेंथ का वोल्टेज पता है। अब अगर कोई पूछे A to J तक का कितना वोल्टेज है, कैसे निकाल सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप ऑन A to J,
तो K जो है हमारा, K होता है वोल्टेज ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ। तो A टू J लेंथ में कितना हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, K इंटू एल। K होगा यूनिट लेंथ का, तो L लेंथ का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आ जाएगा। और यही वोल्टेज बैलेंस हो रहा होता है, ये जो प्राइमरी सेल होता है इसके EMF के। इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं पोटेंशियोमीटर में, E इज इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें जो यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज करेंगे, या फिर अगर हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते टाइम क्या करते हैं, इसके साथ में एक और रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक की लगा देंगे। जैसे इस की को ऑन करेंगे ये यूज में आ जाएगा। सपोज इसकी वैल्यू है R1, तो उस केस में पहले एक बार स्विच ऑफ रखते हैं, ऑफ रखने पे आ जाएगा सपोज E इक्वल टू आ गया K इंटू L1। जब इसे ऑन कर दिया तो आता हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आ जाता है K इंटू L2। तो ये जो सेल लगा हुआ है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वो आता है R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R1। यहाँ से निकाल सकते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसमें ये जो रेजिस्टेंस है R1 और R, कुछ भी इंक्रीज करोगे बैलेंसिंग लेंथ हमेशा इंक्रीज करेगा पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, चलो ओके।